स्टोरी। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ फैक्टर्स। आपको कोई गलती लग रही है? अभी मैं बताती हूँ अपनी गलती। मैं खड़ी हूँ अलग जगह पे, तो चलो चलते हैं हमारी जगह पे। ये आ गई ना मैं अपनी जगह पे। तो फ्रेंड्स चलो अब हम लोग फैक्टर्स सीख। जिसको फैक्टर्स आते हैं वो कमेंट में बताना। चलो मैं अभी आपको फैक्टर्स मैं इस पार्ट में आपको फैक्टर्स के बेसिक्स पार्ट्स बताऊंगी और नॉर्मल थिंग्स बताऊंगी। पर सेकंड पार्ट में मैं आपको बेसिक से थोड़ा एक लेवल अप करूंगी और फैक्टर टी की मेथड बताऊंगी। तो मैंने पता इधर गलती से डेट में 28 लिख दिया था। चल अब फैक्टर हम किसका ढूंढे? बेसिक सीखते हैं तो सेकंड का। पहले फैक्टर होता क्या है वो बताती हूँ। आप कोई भी आप नंबर ले लो, चलो 2 ही ले लेते हैं। तो अब ये जो 2 नंबर है, आपका ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर किस किस के में आता है? मतलब 2 ये जो 2 नंबर है किस किस की टेबल में आता है? 1 के टेबल में तो कोई भी नंबर होगा, आएगा ही। तो 1 एक ऐसा डिजिट है जो सब नंबर का फैक्टर हो सकता है। और एटलीस्ट जो भी आप नंबर लोगे उसके 2 फैक्टर होने ही चाहिए। एक तो 1 और एक नंबर itself, 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। ओके, नॉट फ्रेंड, कोई भी नंबर हो एटलीस्ट उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो उसका 1 तो होगा ही, सबका 1 के टेबल में सारे नंबर आएंगे। अब चलो 196 ले जाओ, 196 1 जा 196। ओके, मैंने ऐसे ही नंबर दिया है, मेरे को दिया था 196 का। तो अब 1 और 96 19। अब चलो 2 पे आता है, तो 2 में 1 भी आएगा, 1 2 जा 2 और 2 की टेबल में भी तो आएगा, 2 1 जा 2। तो चलो अब बेसिक ऐसे फैक्टर्स की थोड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं हम। मैंने 2 ले लिया, तो अब हम लोग लेते हैं 4। चलो तो मैंने ये ले लिया 4। ओके, अब 4 किस किस के टेबल में आता है वो पहले हम देखेंगे। और इसमें एक और 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो 4 का 1 आता है, मैंने जैसा अभी बोला 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। फिर 2 की टेबल में आता है 4। जिसको टेबल्स आते होंगे उसको तो फैक्टर्स के लिए उनका तो चुटकियों का। तो 2 का टेबल 2 मतलब 2 2 4, तो 2 का 4, तो 2 आता है तो 2 भी लिखने में का। सो फ्रेंड्स 3, अब 3 तो नहीं आना चाहिए, मतलब 3 तो 6 तो 4 से भी बड़ा हो गया। तो डायरेक्ट बचा 4 के टेबल में तो 1 आएगा ही। अब चलो 4 के टेबल में तो आएगा ही। तो चलो अब ये हो गया, इसका मतलब 1 2 and 4 are the factor of 4। ओके, नाउ और 2 नंबर देती हूँ, एक बार थोड़ा बड़ा देती हूँ। ओके, चलो फर्स्ट नंबर देती हूँ, चलो 20। चलो अभी जाओ अभी 12। ओके, 1 की टेबल में आता है, आएगा ही। 2 की टेबल 1 12 जा 12। अब 2 के टेबल में आता ही होगा ना, 2 6 जा 12। तो 2 3 के टेबल में 6 1 जा 3 जैसे 6 3 जा 9 3 4 जा 12 आता है। अरे सॉरी, मैंने 4 लिख दिया, 3 आता लिखूंगी 3। 4 के टेबल में 4 1 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12। 4 के टेबल में भी आता है। 5 के टेबल में 5 के टेबल में तो एंडिंग में 0, अगर इधर मैं लिख देती ना 15 तो आता, क्योंकि 5 के टेबल में क्या क्या आता है, एंडिंग में 5 या 0 होता है 5 के टेबल में हमेशा। तो 5 का टेबल तो स्किप कर दो। 6 के टेबल में आता है 12। 6 है ना, 6 6 2 12, 6 2 12। अब 6 2 12 हो गया। 7 पे 7 में से 7 14 आ जाता है। 7 2 तो नहीं लिखूंगी, 1 में से 8 2 16 डायरेक्ट 8। 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता। अब डायरेक्ट बचा 12। तो 12। अब आप
सोचोगे, अगर अब आपने एक बार सबसे ज्यादा मिस्टेक होने वाली चीज होती है, नंबर आपको दिया होता है 12 के आगे भी लोग शुरू कर देते हैं, मतलब 13 के टेबल में भी 12 ढूंढते हैं। अरे भाई जो फैक्टर होता है उसका जो ये नंबर होता है ना, उस नंबर से आगे वो नंबर आता ही नहीं है। अब से 13 के टेबल में कभी आएगा नहीं आएगा। 13 वन से ही 13 हो गया, 12 से तो वन सा भी बड़ा हो गया। इसीलिए हमेशा 12 जो भी नंबर हो, इधर मैंने 24 भी दे दिया था तो 24 तक ही आएगा। 25 में 24 को ढूंढने मत बैठ जाना, 24 तक ही देखना। ओके हो गया। अब चलो मैं आपको, तो फ्रेंड्स मैं आपको सेकेंड पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगी। तो बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।